अगले हफ्ते को थोड़ा टटोल लेते हैं। अभी तो खैर 3 दिन है आशीष, लेकिन 3 दिन बाद जब लौटेंगे तो किस पे निगाहें होंगी है? 3 दिन तो निकलेंगे, लेकिन वीकेंड पे बहुत एक्शन होने वाला है। वैसे एचडीएफसी एएमसी के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है ऑलमोस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स का, 77% से बढ़ के 81% के मार्जिन्स हैं। तो प्रॉफिट्स में ऑपरेशनली परफॉर्मेंस का इशू नहीं है। प्रॉफिट्स फिर भी क्योंकि 30% आय बढ़ी, 18% मुनाफा बढ़ा, तो कुछ और कंपोनेंट होगा। ऑपरेशनली नंबर्स हेल्दी हैं एचडीएफसी एएमसी के। हाँ, अगला हफ्ता भाई साहब, पहली चीज, अगले हफ्ते कोई छुट्टी नहीं है। 5 दिन वीरू कामकाज करना है। और आदत इतनी खराब कर दी है, हर हफ्ते छुट्टी, हफ्ते में 2-2 छुट्टी, 5 दिन बड़े भारी पड़ने वाले हैं। भाई साहब, ये अप्रैल जैसा महीना कभी नहीं आएगा, गजब था ये। बट कल की छुट्टी के साथ बीत जाएगा। फिर तो मेरे ख्याल से थी, उसको एडजस्ट करके मई या जून में डाल देना था एक को। हाँ, ये एडजस्टमेंट अगस्त तक मजा आ जाता। अगस्त तक अकाल है, अब कुछ नहीं है अगस्त तक। अब लंबा अकाल आने वाला है। सही कह रहे हो। अब अपने पोर्टफोलियो से निकालनी पड़ेगी। बस एक मई को महाराष्ट्र डे बनाएंगे अपन लोग, उसके बाद छुट्टियों का अकाल पड़ जाएगा भाई साहब। खैर, कोई छुट्टी नहीं, 5 दिन कामकाज करना है। खुलते ही मैंने अपफ्रंट भी कहा था शो के दौरान, 3 दिग्गज निफ्टी की कंपनीज पर रिएक्शन देना होगा। इन्फोसिस जो आज शाम को आने वाले बाजार बंद होने के बाद, और सैटरडे के एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन तीनों हैवीवेट्स पे मंडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। और मंडे सुबह जब रिएक्ट कर रहे होंगे वीरू, एक चीज और ध्यान रखिएगा, उस दिन ऑस्ट्रेलिया से लेके ब्राजील, पूरा यूरोप से लेके हमारा हांगकांग, सब बाजार बंद होंगे। यूएस और हम खुले होंगे। ईस्टर हॉलिडे होगी ग्लोब में, पर यह है कि यूएस खुला होगा और हम कामकाज कर रहे होंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज, अगले हफ्ते लास्ट वीकली साइकिल यानी कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी होगी। ट्यूसडे को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होंगे। थर्सडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहे होंगे। तो वैसे ही अगले हफ्ते की अहमियत बढ़ जाती है। मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सामने खड़ी है। और अगले हफ्ते एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, टैरिफ रिलेटेड डेवलपमेंट्स। मंडे को ही यूएस के वाइस प्रेसिडेंट साहब जेडी वैंस इंडिया दौरे पे आ रहे हैं। 3 दिन का शायद वो इंडिया दौरा है। और मंडे को ही मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पीएम मोदी के साथ मुलाकात होनी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आई एम होपिंग बाकी सब डेवलपमेंट्स के बीच में ये बायलैटरल टाइज और टैरिफ्स की चर्चा भी हो रही होगी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जेडी वैंस साहब की इस इंडिया दौरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये शायद थोड़ा सा पर्सनल दौरा भी है। बहुत ज़्यादा मीटिंग्स लाइंड अप नहीं है। अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। वाइफ उषा जो इंडियन ओरिजिन की है, बच्चों के साथ आ रहे हैं। और घूमने का प्लान है, आगरा, जयपुर वगैरह। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पुश बिजनेस को रिलेटेड शायद ना हो, पर बस पीएम मोदी के साथ मीटिंग इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या निकल के आता है। और फिर रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। बाकी एक कैलेंडर प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब चला भी रहे थे, मैं क्विकली दे देता हूं उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट नंबर्स। ट्यूसडे को एचसीएल टेक, थर्सडे को एक्सिस बैंक, एचयूएल और लार्सन एंड टूब्रो, और फ्राइडे को एसबीआई लाइफ और नेस्ले जैसी इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स। तो है तो गजब का एक्शन पैक्ड आने वाला हफ्ता।